17 तारीख के लिए बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर और साथ में निफ्टी के ऊपर। लास्ट तक देखो तो समझ में आएगा, क्योंकि जो एनालिसिस रहेगा अभी या जो मार्केट अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ये आपका सोच को अलग लेवल पे लेके जाएगा। सचमुच आपका जो नॉलेज है वो और एक कदम आगे बढ़ेगा। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है 17 तारीख मंगलवार। देखो, बैंक निफ्टी में ऐसे चार्ट को देख के समझने जाओगे तो समझ नहीं पाओगे। सो यहाँ पे हमें एक रास्ता चाहिए, ये रास्ता हमारा लेवल है। देखो 60782 60905 दो जगह है। बैंक निफ्टी नॉर्मल खुलता है या गैप डाउन भी खुलता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो लेवल है यहाँ से सपोर्ट का प्लेइंग करता है और बाउंस बैक करते हुए एक पॉजिटिव वॉल्यूम एक्सप्लोजन करता है, अपना जो रैली है उसको स्ट्रांगली एक्टिव करता है। देन ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 61,300 तक निकल सकता है, एंड यहां से लेके आगे की ओर हम देखने जाएं तो ये कंटिन्यू मूवमेंट रह सकता है 63,000 तक। ठीक है, 61,152 समझ लो एक ऐसा जगह है, इसके ऊपर प्राइस टिकेगा तो बायर्स के लिए पॉजिटिविटी है, मगर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा 61,300 पे। जब तक ये लेवल को पार नहीं कर पाती है बैंक निफ्टी, तब तक बायर्स के ऊपर खतरा है। इसको पार कर जाएगा मतलब 63,000 फिर कहीं नहीं जाएगा, दिखने को मिल सकता है। मगर जब तक इसको पार नहीं कर पा रही है 61,300 को, तब तक बहुत दिक्कत है। ये भी हो सकता है मार्केट के अंदर, और ये होगा तो बैंक निफ्टी के अंदर इतिहास बन जाएगा और इट इज द हिस्टोरिकल मूव होगा, हिस्ट्री बन जाएगा ये टोटली। अगर बैंक निफ्टी नॉर्मल खुलता है या समझ लो गैप अप कर देता है, एंड अदरवाइज सपोर्ट यहां से लेके मार्केट मूवमेंट किया, इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट, ठीक है, यानी कि 500 550 पॉइंट, अदरवाइज ऊपर का लेवल से स्ट्रांगली ब्रेकआउट करके टिक जाती है लगभग 150-200 पॉइंट, फिर भी उसके बाद 61,300 ये पॉइंट पे बाजार आगे ना बढ़ते हुए ओनली यही लेवल पे एक रेस्पेक्टेड रेजिस्ट क्रिएट करता है और नीचे की तरफ मूवमेंट टिकाती है, सस्टेन रखता है, तो ये जो मूवमेंट है ये डाउन आते आते पहले 60,500 तक ले सकता है, और उसके बाद ये जो बिग मूव है ये बन सकता है 61,120 तक, 61,120 तक, और यहां से निकल जाएगा तो 59,830 तक निकल सकता है। इट इज द बिगेस्ट मूव इन बैंक निफ्टी। और अपसाइड यानी कि 61,300 से रजिस्ट ना करके मान लो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है और 60,782 यहाँ पे आके एक स्ट्रांगली ब्रेकडाउन को तैयार करता है, या जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन तैयार करता है, सो दैट यहाँ पे जो मूवमेंट है 60,500 से पहला एंड उसके बाद 60,123 120 एंड उसके बाद कंटिन्यू ये रैली नीचे आते आते 59,830 कंटिन्यू ऐसे मूवमेंट करता रहेगा। मेजर जो बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो लेवल के ऊपर स्ट्रक्चर बताया, जो सिनेरियो बताया, वो सिनेरियो मार्केट में फॉलो होगा तो जो हमारा व्यू पॉइंट है उसको बनना चाहिए, और ये बनने का चांस सबसे ज्यादा है। जब तक सिनेरियो या सेंटिमेंट उस तरह का नहीं बन पा रही है तब तक हमें वेट करना है। 3 लेवल 25,770 25,690 25,647। देखो 25,690 हो सकता है, 25,647 हो या 25,770, यहाँ से ब्रेकआउट देके मार्केट आगे की तरफ टिकता है
या मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रखता है तो समझ लो ये गेम आगे बढ़ते हुए 25,941 तक निकल सकता है और 25,941 से निकलने के बाद इसका जो कंटिन्यू मूवमेंट है 26,070 तक जा सकता है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग गैप अप होता है एकदम स्ट्रॉन्ग गैप अप होता है तो 150 पॉइंट के आसपास समझ लो। तो ये जो 25,941 है, ठीक है, यहाँ से रेस्पेक्टेड रेजिस्ट के साथ बाजार काम करता है एंड रेस्पेक्टली डाउन की ओर मूवमेंट दिखा दिए तो ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू जो चलता रहेगा 25,560 लगभग यहाँ तक आएगा 25,560 और यहाँ से लेके 25,429 बाजार का मूवमेंट यही रहेगा। पर निफ्टी 25,647 जस्ट लेवल को वॉच करो कौन सा लेवल में क्या सिनेरियो बन रही है, क्या स्ट्रक्चर बन रही है। 25,647 अगर इसके नीचे प्राइस टिकता है, ऐसे तो सपोर्टेड लेवल है बट इसके नीचे टिकता है तो खतरा बन सकता है बायर्स के लिए और कंटिन्यू मूवमेंट 25,560 एंड 25,429 यहाँ तक निकलेगा और यहाँ से एक बार निकल जाती है तो ये कंटिन्यू मूवमेंट 24,776 यहाँ तक निकल सकता है। इससे बढ़िया फाइनेस्ट और क्वालिटीफुल एनालिसिस आपको पूरा बाजार घूम लीजिए नहीं मिलेगा।